Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ जनवरी मंथ हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। ये आपकी लर्निंग में बहुत ही बेनिफिशियल एंड क्रूशियल वीडियो होती है। इसको ज़रूर देखा करो डेली बेसिस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली अवार्ड दिया गया ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन के साथ उसको सम्मानित किया गया जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। तो वो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। दिसंबर 23 से दिसंबर 24 के लिए भी सम्मानित किया गया था इनको, और जनवरी 25 से जनवरी 26 के लिए भी इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, इन दिसंबर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम दयाल सिंह पब्लिक स्कूल करनाल हरियाणा, इनको रिकॉग्नाइज किया गया था नासा के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के साथ फॉर डिस्कवरिंग विच टाइप ऑफ एस्ट्रॉइड। तो मेन बेल्ट एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, राइट। एंड 11 यहाँ पे नियर अर्थ ऑर्बिट्स को डिस्कवर किया गया। दीक्षा, जो कि क्लास 11 स्टूडेंट्स हैं, उनकी टीम आर्यभट्टा कंप्राइजिंग ऑफ 11 पीर्स अंडर द प्रिंसिपल सुषमा देवगन जी, राइट। ये यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। Then which of the following points are correct with respect to the recipients of the National Sports Award 2024 to be held on 11th of January or from 17th of January 2025? अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो बी सही है एंड सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि मनु बाकर, नीरज चोपड़ा, डी गुकेश एंड पैराथलीट प्रवीण कुमार, इनको नेम किया गया रेसिपिएंट्स ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो सब ठीक है, बस नीरज चोपड़ा नहीं आएगा यहाँ पे। हरमनप्रीत कौर कर लीजिए इनकी जगह पे। अब सारे ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 82nd एडिशन ऑफ द गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, जो कि जनवरी में हुए कैलिफोर्निया यूएसए में हुए। तो इससे रिस्पेक्टिव अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन ए बी सी आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बिकेम इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड एयरपोर्ट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस लेवल 5 एक्रेडिशन फॉर एग्जाम्पलरी कस्टमर एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड्स फ्रॉम किससे इनको सम्मानित किया गया? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। कस्टमर एक्सपीरियंस इनका टॉप नॉच यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड इनको 11/5 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया, जो कि हाईएस्ट डिस्टिंग्विशन अवार्ड है फ्रॉम ACI। नेक्स्ट, किन बीचेस को केरला में भी रिसेंटली सम्मानित किया गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से बाय द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? तो कप्पड़ बीच एंड छल बीच को। कप्पड़ बीच की बात करें तो ये आपका रहेगा कोझिकोडे में, एंड छल बीच रहेगा आपका कन्नौर में। इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया बाय द UGC अंडर द सेक्शन 2F ऑफ द UGC एक्ट ऑफ 1956, ताकि इनको ऑफर किया जा सके एकेडमिक कोर्सेज बच्चों को इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, डिप्लोमास एंड PG प्रोग्राम स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया UGC के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, who was recently awarded the honorary citizen award for his outstanding contribution to Singapore and Singapore India relation? तो तरुण दास जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया था ऑनररी सिटीजन अवार्ड से। ये सेकंड इंडियन बने जिनको इससे सम्मानित किया गया। इससे पहले रतन टाटा जी, लेट रतन टाटा जी, जो कि चेयरमैन रह चुके हैं ऑफ टाटा ग्रुप, उनको 2008 में इससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ HSBC ह्यूरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट रिसेंटली जो रिलीज की गई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इसमें से देखें तो ऑप्शन ए और सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है ह्यूरन लिस्ट इसमें इंक्लूड करते हैं टोटल ऑफ 100 नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो नहीं, टोटल 102 NRIs इस लिस्ट पे थे। अब ऑप्शन बी भी आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन शॉर्ट फिल्म जिसने रिसीव किया नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स इन जनवरी 2025। तो किसको सम्मानित किया गया, कौन सी है वो इंडियन शॉर्ट फिल्म, वो है अनुजा। नेक्स्ट आ जाते हैं ई प्लेन, ये कंपनी है, इनके द्वारा एक 200 ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट रहेगा, इसको बनाया गया है, राइट। ये आपका फर्स्ट प्राइवेट इंडियन कंपनी बन गया जिन्होंने रिसीव किया फॉर्मल एक्सेप्टेशन फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA से। Next, who has been ranked first in the Forbes 50 over 50 women's global list recently released by Forbes for her achievements in infectious disease epidemiology। तो किनको सम्मानित किया गया, वो है कुरैशा अब्दुल करीम। ये वो वीमेन बनी जो कि पहली रैंक पे आई इन द Forbes 50 over 50 women's global list में। नेक्स्ट, विनर्स ऑफ द 76th रिपब्लिक डे परेड 2025 अनाउंस किए गए। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन ए और बी सही है, सी गलत रहेगा इसमें से। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इनको अवार्ड किया गया पीपल चॉइस अवार्ड से फॉर बेस्ट डेब्यू इन द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट कैटेगरी। तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नहीं, ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, इनको अवार्ड किया गया पीपल चॉइस अवार्ड से। नेक्स्ट आ जाते हैं उस प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया अवार्ड इन द ऑल 7 कैटेगरीज एट द 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशन 2024 जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुई फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो वो रहेगा सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया अवार्ड्स इन ऑल 7 कैटेगरीज। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक फुल न्यू प्रोविजन जो एनेबल करता है यूपीआई पेमेंट्स को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट्स को फ्रॉम टू full KYC prepared payment instruments through third party application. Next, which of the following accounts are listed in RBI's new guidelines जो कि 1 जनवरी 2025 से मैंडेटरी हो जाएंगे फॉर क्लोजर, करेक्ट। तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स यहाँ पे लिस्टेड है, डॉर्मेंट अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट एंड इनएक्टिव अकाउंट्स। नेक्स्ट, इन दिसंबर NPCI इन्होंने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ 30% मार्केट शेयर कैप फॉर UPI प्रोवाइडर्स टिल व्हाट। तो इसको एक्सटेंशन मिल गया है, कब तक का एक्सटेंशन मिल गया है कि UPI प्रोवाइडर्स जो हैं वो एक लिमिट तक ही यहाँ पर एक मार्केट कैप को एक्वायर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो एक्वायर नहीं कर सकते। इनका जो ये एक्सटेंशन था 31 दिसंबर 2026 तक मिल गया। रीज़न बिंग कहीं ना कहीं देखें जो फ़ोनपे का मार्केट कैप है, राइट, जो मार्केट शेयर है, नॉट मार्केट कैप, मार्केट शेयर जो है 47.8% है, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया। इवन गूगल पे का देखें तो 37.02% मार्केट शेयर है। नेक्स्ट, नेम द बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था फेडरल बैंक के द्वारा, तो वो है फेड1। नेक्स्ट, किस बैंक ने एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली साइन किया एक MOU असम स्टेट के साथ ताकि इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया TAB बेस्ड डिजिटल प्रोसेस फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू ओपन NRE एंड NRO अकाउंट्स, तो ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो कि NDR इन्विट के द्वारा इशू किए गए थे। इन्विट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, NDR के द्वारा ये इन्विट मैनेज किया जा रहा है एंड NABFID ने यहाँ पे 745 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, राइट। एंड ये 15 ईयर्स के बॉन्ड रहेंगे, AAA रेटेड ये बॉन्ड रहेंगे जो कि काफ़ी स्टेबल माना जाता है। नेक्स्ट, इन जनवरी कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, इन जनवरी RBI ने अनाउंस किया द इंटरेस्ट रेट फॉर RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो कि टैक्सेबल हैं फॉर द पीरियड 1 Jan to 30 June 2025, ये कितने परसेंट पे रहेंगे, 8.05%। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005 जो कि RBI ने इशू किया मास्टर डायरेक्शंस, यहाँ पे RBI क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शन 2025, तो ये जो मास्टर डायरेक्शंस इशू की गई हैं किस सेक्शन के अंडर की गई हैं, सेक्शन 11 के अंडर की गई हैं। नेक्स्ट, इन जनवरी सेबी ने ईज किया सेटलमेंट नॉर्म्स को फॉर ब्रोकरेज अकाउंट्स जो इनएक्टिव हैं फॉर कितने कैलेंडर डेज, फॉर 30 कैलेंडर डेज। Next, when is the implementation of the new rule limiting the number of microfinance lenders to 3 per borrower set to take effect after its postponement? तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले एक और चीज़, ये जो 3 पर बोरोवर है ये पहले 4 पर बोरोवर थे, अब इसको नैरो डाउन करके 3 पर बोरोवर कर दिया गया। नेक्स्ट,
किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म? तो क्रेडेक्स के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल मिला। ये TREDS प्लेटफॉर्म याद रखेंगे, करेक्ट। ये कंपनीज को और बेसिकली टू सेटअप और TREDS प्लेटफॉर्म कंपनी को रिक्वायर होता है मिनिमम कैपिटल ऑफ 25 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, आरबीआई इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक नया क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल जो कि मैंडेट किया गया दैट ऑल द लेंडर्स उनको अपना क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है एवरी 15 डेज एंड ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला एक्टिवली मैनेज्ड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम बेस्ड ऑन द क्वालिटी फैक्टर थीम थ्रू न्यू फंड ऑफर? तो व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया एंड इसके लिए जो न्यू फंड ऑफर रहेगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ था 8 जनवरी से, जो कि 22 जनवरी तक गया था एंड मिनिमम ऑफ 500 रुपये से यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक इन्होंने रिसेंटली रेज किया $1 बिलियन थ्रू अ 10-year बॉन्ड, करेक्ट। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इन द इंटरनेशनल मार्केट। $1 बिलियन रेज किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया $21.28 बिलियन का लोन फॉर GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश? तो ये किसके द्वारा किया गया है? IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के द्वारा, करेक्ट। एंड 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यहाँ पे एंड ऑलमोस्ट 7.57 मिलियन स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया 2 नई स्कीम्स BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एंड ETF? तो एक फंड और एक ETF लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? DSP एसेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम SEBI फॉर SM REIT के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए? तो स्ट्राटा कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, ग्रो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रो निफ्टी इंडियन रेलवेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडेक्स फंड को एंड ETF को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस कवरेज एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रैवलर्स अटेंडिंग महाकुंभ मेला इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश? तो फ़ोनपे के द्वारा इनका इंश्योरेंस यहाँ पे लॉन्च किया गया एंड अगर इस इंश्योरेंस की बात करें 59 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे इंश्योरेंस रहेगा जो लोग ट्रेन या बस से ट्रैवल कर रहे हैं एंड 99 रुपीज़ उनके लिए जो कि फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन जनवरी IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इन्होंने मैंडेट किया दैट ऑल एसेट ऑक्शंस अंडर द लिक्विडेशन प्रोसेस मस्ट यूज EBK प्लेटफॉर्म। स्टार्टिंग कब से? तो EBK प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। जो भी NPO है, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है एंड वो लोन पे बैक नहीं हो रहा तो उस प्रॉपर्टी की लिक्विडेशन स्टार्ट करेंगे EBK प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो कि इंडिविजुअल्स के लिए 80 साल से अबव के जो इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स हैं सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फोकस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट एवर साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन जो कि लॉन्च की गई जनवरी में भी? तो मालवेयर थ्रेट के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा। ये वन ऑफ द की थीम्स रहेंगी जिसके ऊपर ये हैकेथॉन कराया जा रहा है। नेक्स्ट, किस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर ने इन द मिडल ईस्ट पार्टनर किया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ NIPL के साथ ताकि QR बेस्ड UPI पेमेंट हो सके UAE में? तो वो है मगनाती, राइट। हिट पे आ जाता है, ये कहाँ की है? ये है आपकी सिंगापुर की कंपनी, राइट। NIPL ने सिंगापुर में हिट पे के साथ, UAE में मगनाती के साथ। नेक्स्ट, हाउ ऑफन द RBI हैव रिसेंटली डिसाइडेड टू कंडक्ट वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शंस टू बूस्ट बैंकिंग लिक्विडिटी ड्यूरिंग द डेफिसिट? तो ये डेली यहाँ पे करने की बात की गई है कि डेली में देखा जाएगा कि क्या वेरिएबल रेपो रेट रहेगा ताकि लिक्विडिटी बनी रह सके। नेक्स्ट, डैश एंड स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट मैं बता देता हूँ। स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स एंड स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट ये यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज बाय नॉन रेजिडेंट टू सेटल जो लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ इन INR इंडियन रुपीज़ में वो वहाँ पे पेमेंट को सेटल कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय बैंक ऑफ बड़ौदा नेम BOB लिक्विड। ये क्या है BOB लिक्विड? ये एक फिक्स डिपॉजिट है जो कि इंटरेस्ट रेट को बेनिफिट करेगा एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा सिमिलर टू दैट ऑफ सेविंग अकाउंट। मतलब जब चाहे आप यहाँ से पैसा निकाल भी सकते हैं एंड आपका इंटरेस्ट भी आता रहेगा। नेक्स्ट, नेम द नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान जो कि लॉन्च किया गया श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जो गारंटी करता है हाई रिटर्न्स अप टू 668% ऑफ द टोटल पेड अप प्रीमियम,
करेक्ट। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है श्रीराम लाइफ सुनिश्चित लाभ के द्वारा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया रुपए के साथ ताकि फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके? वो है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इनको रीब्रांड किया गया ट्रू होम फाइनेंस आफ्टर देयर एक्विजिशन बाय वाबर्ग पिंकस एंड को इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, कौन है चेयरमैन ऑफ द 5 मेंबर स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी जो कि RBI के द्वारा फॉर्म की गई टू इवेल्युएट द एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? तो कौन है यहाँ पे चेयरमैन? वो है महेश कुमार जैन। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI? ये ऑपरेट करेंगे एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर होता तो इंडिया के अंदर ही एक पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मर्चेंट्स को अलाउ करते। अब क्रॉस बॉर्डर है तो मतलब कंट्रीज के बीच में ये यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये है स्काइडो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नाउ लेट्स रिवाइज सम वन लाइनर स्टूडेंट्स। नेशनल अफेयर्स विल स्टार्ट विद Kishan Reddy has inaugurated the 175th Foundation Day celebration of GSI at Kolkata, West Bengal. Where is the headquarter of this GSI? It is in Kolkata, West Bengal. Then JP Nadda ji inaugurated the 9th National Health Museum Summit in Puri, Odisha. Then government has allowed Aadhaar face authentication in private application to ease the access. This will benefit the KYC. Then EPFO, Employees Provident Fund Organization, has retained the interest rate on Provident Fund deposit at 8.25%. Then Jahan-e-Khusrau Festival has celebrated its 25th year. Then Army Chief General Upendra Dwivedi honored with the World WWI Indian soldiers at the, that is World War I Indian soldiers at Neuve Chapel Memorial in France. Then Mizoram launched the World Women Entrepreneurship Platform WEP first in the northeastern region. Then Maharashtra government collaborated with Meta, that was earlier known as Facebook, to launch a WhatsApp-based citizen services. Then Amit Shah has inaugurated a workshop on sustainable dairy sector in New Delhi. Next, government has granted Navratna status to IRCTC and IRFC. Important students, take a note of it. Then 15th Finance Commission releases the grant worth 699 crore rupees for rural local bodies of West Bengal. Next, India and Nepal signed an MOU that will strengthen the cooperation in water, sanitation and hygiene sector, that is your WASH sector. Then PM Modi inaugurated Vantara in Jamnagar and during this his visit he fed lions and giraffes also. Right, this Vantara is in initiative of the son of Mukesh Ambani. Then what is the name of his son? Anant Ambani. Then India's river dolphin population stands at 6,327 as per the survey. Then Uttarakhand's cabinet has approved the implementation of UPS Unified Pension Scheme. Then Ambuja Cement gets the CCI approval for 72.8% stake in Orient Cement. Cabinet has approved the development of roofway project from Sonprayag to Kedarnath in Uttarakhand. Cabinet nod, that is approval to livestock disease control program with 3,880 crore rupees outlay. CCI has approved Shell's 100% acquisition of Raj Petro Speciality. Then next is banking and finance. SIDBI has signed an MOU with Tata Capital Limited to strengthen the financing avenues for MSMEs. RBI to impose penalty on HSBC, IIFL's Samasta Finance for violating the norms. Then SEBI has introduced Bond Central to boost transparency in India's corporate bond market. And India has retained the fastest growing economy tag with 6.2% GDP growth in the third quarter of FY25. Then TCS has extended the partnership with Norway's DNB Bank ASA for next 5 years. Then India's core sectors output grew by 4.6% in the month of January. GST collection jumps 9.1% in Feb to 1.84 lakh crore rupees. Next is World Bank. According to them, India needs 7.8% growth to become Viksit Bharat by 2047. UPI post 5% dip in volume to 16.11 billion and 7% dip in the value in Feb month. Next is CUB CSK co-branded credit card launched with sports and lifestyle perks. Can you tell me who launched this bank? There is a hint in the name itself. Name that bank along with which IPL team this bank was launched. Then SEBI has permitted all NBFCs and HFCs to invest in security receipts by the asset reconstruction companies. Next, appointments and resignation. SBI Life has appointed D.
Dapatri, that is Dora Babu Dapatri as the Deputy Chief Executive Officer. Then Manan Kumar Mishra re-elected as the Chairman of Bar Council of India. Economic Affairs Secretary Ajay Seth gets additional charge of Revenue Department. Then Levi's rope in Jildeep Singh as their brand ambassador, very famous singer. Then Christian Stocker became Austrian Chancellor as three-party government sworn in. Then Dr. Mayank Sharma has taken oath as the Controller General of Defence Account. Then RBL Bank has appointed Agarwal as the President of Branch Banking and TS Pari as the Chief Operating Officer. Then MRF has appointed Shubman Gill as their brand ambassador. RBI has appointed Ajit Ratnakar Joshi as the Executive Director and Ajay Bhadu appointed as the Chief Executive Officer of the Government E-Marketplace, that is your GEM